जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज भी मैं आपके लिए कुछ ग्रहण से संबंधित जो जानकारियां हैं वो आपके सामने में लेकर के आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज आ रखे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई, आपको जिस प्रकार से भी जैसे भी आप साधना कर सकते हैं वैसा आप करिए। क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है कि वो बहुत डरे हुए होते हैं कि कहीं हम मंत्र जाप करें, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि आप मंत्र जाप करो बस, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप बस, कोई पूजन नहीं होता ग्रहण काल में। और बेधड़क होकर के मंत्र जाप करो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप साबर मंत्र करो या फिर वैदिक मंत्र करो, चाहे लक्ष्मी जी का करो, चाहे भैरव जी का करो, या हनुमान जी का करो, या कोई रक्षा मंत्र करो, जो भी आपको करना है वो करो बस। अब देखिए, मैं आपको कुछ छोटी सी बात तो इसमें मैं बता देता हूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, जिन लोगों को सामग्री चाहिए उनको मैं सामग्री भेज चुका हूँ। और कल मैं लास्ट जो 20 तारीख है, 20 तारीख को मैं सामग्री भेजूंगा और इसके बाद मैं सामग्री नहीं भेजूंगा। ये फिर दीपावली के बाद ही आपको मिल पाएगी। जिन लोगों की सामग्री रह जाएगी वो दीपावली के बाद मिल पाएगी, क्योंकि अब 21, 22, अब 23 तारीख और 24 तारीख दीपावली है, धनतेरस है। तो 2 दिन में तो आपको सामग्री मिल नहीं पाएगी, और ये सारी डीटीडीसी के द्वारा ही भेजी गई है। तो मैं सोचता हूँ कि प्राइवेट कुरियर से मैं भेज रहा हूँ, इसीलिए मैं प्राइवेट कुरियर से भेज रहा हूँ कि जिससे कि आपको सामग्री जल्दी से जल्दी मिल जाए। हालांकि उसमें खर्चा बहुत अधिक पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं प्राइवेट से ही इसलिए भेज रहा हूँ कि जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है तो उनको टाइम से मिल जाए। लेकिन अब प्राइवेट कुरियर में भी मैंने तो पोस्ट कर दिया है, लेकिन वो आपके पास में कितने टाइम में पहुंचा पाते हैं, तो इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं आगे, ठीक है। लेकिन ट्रैकिंग नंबर भी मैंने सबको भेज दिए हैं, और जो बचे हुए हैं उनको भी मैं ट्रैकिंग नंबर में भेजने वाला हूं। तो जिनको ट्रैकिंग नंबर मिल जाए तो डीटीडीसी की वेबसाइट पर जा करके, या उसके ऐप जो है उसका, उस पर जा करके आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि भाई हमारी सामग्री कहाँ पहुंच गई है। और जो भी आपके पास में डीटीडीसी का ऑफिस हो वहाँ भी पता कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप जल्दी से जल्दी खुद ही लेने की कोशिश करो, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं सामग्री आपको भेज नहीं पाऊंगा, क्योंकि दीपावली में तो आपको वैसे भी नहीं मिल पाएगी वो, तो इसलिए सामग्री भेजने का कोई औचित्य भी नहीं है। तो फिर वो मैं दीपावली के बाद ही भेज पाऊंगा। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूं कि मुझे मैसेज करना अब बंद करें, क्योंकि देखिए, मेरी भी साधनाएं हैं, मेरी भी कुछ आकांक्षाएं होती हैं। मैंने आपका इतने दिनों से, इतने लंबे टाइम से मैं आपका सभी का मार्गदर्शन भी कर रहा हूँ, आपको सभी तरह की जानकारी भी मैं दे रहा हूँ। लेकिन कुछ साधनाएं हमारी भी होती हैं, हमें भी करनी होती हैं। तो इसलिए अब मैं अपनी साधना के तैयारी में लगूंगा, इसलिए आप लोगों को मैं मैसेज का जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए आप फिलहाल दीपावली तक आप मैसेज बिल्कुल भी ना करें। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो मैसेज करें, उसमें मैं एक दो किसी व्यक्ति का जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन सभी का जवाब नहीं। और उल जलूल जितने भी मैसेज हैं उनके लिए प्लीज़ आप रुक जाइए। किसी को तो केवल बात ही करनी है बस, नहीं गुरुजी बस 5 मिनट के लिए बात कर लो, 5 मिनट में 20 मिनट खा जाना है उसने, ठीक है भाई। वक्त कीमती है फिलहाल में, इसलिए मैं किसी से भी बात फ़ोन पर नहीं कर पाऊंगा, ये क्लियर सी बात है।
जिसको भी अपनी बात कहनी है वो छोटे शब्दों में ऑडियो में बोल सकते हैं, या 5-5 10-10 मिनट की ऑडियो भेज देते हैं। एक एक व्यक्ति लाइन लगा करके मैसेज को भेज देता है, ऊपर से नीचे तक देखो तो मैसेज की लाइन पड़ी है उसकी। मैं कहाँ तक यार उनको उन मैसेजों को पढूं, और बताएंगे सब मैंने काली की साधना की, मैंने भैरव जी की साधना की, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे भाई, इन चीज़ों को बताने से क्या फ़ायदा है मुझे? तुम ये बताओ कि तुम्हें करना क्या है, बस अब ये चीज़ छोड़ो, तुमने क्या किया क्या नहीं किया। खैर, इस चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूर, और जो मुझसे बहुत ही क्लोज रूप से जुड़े हुए हैं वो लोग समझते भी हैं, और वो जल्दी से इस प्रकार के मतलब कि अनर्गल मैसेज भी नहीं करते हैं। अब किसी को क्या करना है, सीधा जय गुरुदेव, बस जी हो गया। अब वो जय गुरुदेव तो तुमने लिख दिया, लेकिन मेरे ऊपर तो प्रेशर आ गया ना। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ करके आप इस चीज़ को करें। तो मैं किसी का 20 तारीख के बाद में मैं आप लोगों का जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, साबर मंत्र कोई सा भी करना कोई दिक्कत नहीं है, वैदिक मंत्र कोई सा भी करना कोई दिक्कत नहीं है। दीपावली में करो या फिर ग्रहण काल में करो। अब बात आती है अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, इन सभी साधनाओं की या भैरव साधना की। ग्रहण काल में आप इनकी साधनाएं कर सकते हैं। आप समझते हैं कि आपको प्रत्यक्षीकरण ग्रहण काल में हो जाएगा, तो देखिए ग्रहण काल में ये जरूरी नहीं होता कि आपको प्रत्यक्षीकरण हो ही जाए, क्योंकि अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी या फिर गंधर्व कन्या या और दूसरी जो ये साधनाएं हैं इस प्रकार की, उन साधनाओं के प्रत्यक्षीकरण अगर होते भी हैं तो वो चंद्र ग्रहण में होते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण रात्रि में होता है, और रात्रि में ये शक्तियाँ बहुत प्रबल होती हैं। इनकी जो क्षमताएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रबल होती हैं रात्रि के अंदर, और रात्रि में ही इनके अनुभव भी होते हैं, और रात्रि में ही ये प्रत्यक्ष भी होती हैं। दिन में तो प्रत्यक्ष होने का मतलब ही नहीं होता। तो इसलिए आने वाला जो चंद्र ग्रहण है नवंबर में, उस चंद्र ग्रहण में आप करने की इनकी कोशिश करें। हालांकि आप सूर्य ग्रहण में इनका मंत्र जाप करोगे तो शक्ति तो आपको मिलेगी, आपको साधना में सिद्धि तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि आपने मंत्र जाप किया है। और आपने अगर मान लिया थोड़ा मंत्र जाप किया है तो उसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा होता है, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ठीक है। तो अब दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि जी हम साधना में सुरक्षा चक्र लगाएं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सुरक्षा चक्र की जरूरत क्या है? अगर आप कोई उग्र मंत्र कर रहे हैं, अगर कोई साबर मंत्र है और वो उग्र मंत्र है, तो आपको सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप रक्षा मंत्र कर रहे हैं तो फिर सुरक्षा घेरा की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि रक्षा मंत्र में आप खुद ही रक्षा मंत्र कर रहे हो, तो फिर सुरक्षा घेरा कौन सा लगेगा उसमें? वो तो खुद ही सुरक्षा घेरे का मंत्र है। अब बात आती है कि यक्षिणी की या अप्सरा की, तो फिर आपको उनमें सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, इतना जरूर कर सकते हो कि जो मैंने आपको पिछली वीडियोज में और दूसरी वीडियोज में जो मंत्र आपको बताया है, ओम ऐसरपंतु ये भूता है भूमि संसिता वाला जो है, वो मंत्र पढ़ करके चावल बखेर सकते हो, बस इतना कर सकते हो। इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मंत्र जाप करो बस। अब बात आती है कि जिन्होंने साधना की सामग्री ले रखी है, तो वो साधना की सामग्री को हाथ नहीं लगाएंगे, केवल आप माला ले लें, माला से मंत्र जाप करें बस। साबर मंत्र जितने भी हैं वो रुद्राक्ष की माला से ही किए जाएंगे, और विशेषकर साबर मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं इसमें। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि साबर मंत्र ही आप सिद्ध करें। अगर मान लिया आपने अप्सरा का कोई साबर मंत्र आपने सिद्ध करने की पहले कोशिश की है, आप उसका मंत्र जाप करते हो, तो आप उसी मंत्र का आप जाप करना। अगर आप वैदिक मंत्र का जाप करते हो अप्सरा यक्षिणी का, तो फिर आप वैदिक मंत्र का ही जाप करना, क्योंकि आपके उस मंत्र में पहले से ही पावर है, क्योंकि आप उसको करते आ रहे हैं। और ग्रहण काल में अगर आप उसको और करते हैं तो वो और भी अधिक पावरफुल होगा।
अगर मान लिया आपने मंत्र को चेंज कर दिया कि आप सोचे कि ग्रहण काल में मान लिया कि आपने नाभि दर्शना अप्सरा की साधना पहले वैदिक मंत्र से की है, अब सूर्य ग्रहण में आकर के आपने साबर मंत्र यूज कर दिया, तो जो आपने साबर मंत्र को शुरू किया है ना, वो तो शुरू से स्टार्ट होगा ना, उसका जो लेवल है वो नीचे से ऊपर उठेगा। और जो आपका वैदिक मंत्र आप पहले कर चुके हैं उसका लेवल उठा हुआ है, तो इसलिए आप उसी को करेंगे तो उसका लेवल और भी ऊपर चला जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपने कोई रक्षा मंत्र सिद्ध नहीं किया है या कोई और दूसरा साबर मंत्र है उसको आप सिद्ध करना चाहते हैं तो फिर उसको सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि एक मंत्र को ही सिद्ध करना, क्योंकि ग्रहण इतने लंबे टाइम का नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे का ग्रहण होगा हमारे यहाँ पर जो दिखाई देगा, जो प्रभावित रहेगा। तो 1-1.5 घंटा अगर आप एक ही मंत्र का लगातार आप जाप करते हो तो वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, वो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सोचा कि 10 मिनट इसका जाप कर लूँ, 10 मिनट उसका कर लूँ, 10 मिनट उसका कर लूँ, तो आपको एक भी मंत्र सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उतनी पावर ही नहीं आ पाएगी उसमें। तो इसलिए साबर मंत्र एक ही करना, ये मेरा निर्देश है आपके लिए, ठीक है। चाहे कोई भी साबर मंत्र करो लेकिन एक ही करना। अब एक ने मुझसे पूछा कि गुरुजी क्या माला की आवश्यकता है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अगर माला आपके पास है और आपने मंगा ली है तो आप माला से ही करो, क्योंकि माला से काउंटिंग भी होती है। आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने इतनी माला का जाप कर लिया, और अगर ऐसा नहीं होता या माला का कोई महत्व नहीं होता तो मालाएं ही नहीं होती, ठीक है। वो अलग बात है कि भाई अगर आपके पास में माला नहीं है तो आप बिना माला के ही बैठ करके मंत्र जाप कर सकते हैं, क्योंकि वो एक मजबूरी वाली बात आ गई है, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं। और बाकी इसमें कोई पूजा का विधि विधान करने की आवश्यकता है ही नहीं। अब बात आती है दीपावली की। दीपावली पर आप मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, और ग्रहण काल में भी मैं आपको आज एक मंत्र और बता देता हूँ, ठीक है, जो कि लक्ष्मी जी का मंत्र है। अगर आप इस मंत्र को सिद्ध करते हैं तो आपको दीपावली से पहले यानी सूर्य ग्रहण में ही आपको अच्छी सिद्धि मिलेगी और लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्ति होगी। आपके जो रास्ते हैं, जो आपके कारोबार के रास्ते हैं या आप निर्धन हैं, तो आपके एक रास्ते खुलेंगे, कहीं ना कहीं से आपको धन आगमन के आपके रास्ते खुल जाएंगे। तो देखिए, मंत्र आप सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये साबर मंत्र है और ये गोरखनाथ कृत मंत्र है, और मैंने पहले भी इसको दिया है लेकिन लोगों ने गौर नहीं किया उस पर। सच्चाई क्या है कि लोग अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, योगिनी साधना, इन पर अड़े हुए हैं। लक्ष्मी साधना पर कोई नहीं आता जल्दी से। सिर्फ सभी को यही चाहिए, क्योंकि मैं ये सब देख चुका हूँ, मुझे पता है। मैं जब वीडियो डालता हूँ तो मुझे व्यूज से ही पता लग जाता है कि भाई कौन व्यक्ति यूट्यूब पर कौन सी साधनाएं लोग पसंद करते हैं। तो देखिए, जो लक्ष्मी मंत्र है मैं आपको बता देता हूँ उस मंत्र को। ओम सागर सुता नारायण की प्यारी, चंद्र भ्राता की सौगंध हाजिर हो, ठीक है। ये मंत्र है छोटा सा। अब इसमें आप ये मत कहना कि लक्ष्मी जी को सौगंध दे रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिकड़ा कर रहे हैं जी, ये तो क्रोधित हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर साबर मंत्र ही ना होते या साबर मंत्रों की रचना ही ना होती अगर ऐसा होता तो। खैर, ये जो मंत्र है ये बहुत तीव्र मंत्र है और अच्छा मंत्र है। आप इस मंत्र को करना और पूरे ग्रहण काल में इस मंत्र का जाप करना, शुरू से लेकर के लास्ट तक, जब तक ग्रहण खत्म हो तब तक इस मंत्र का जाप करना, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। और आप पर लक्ष्मी की कृपा होनी है फिर, क्योंकि इस ग्रहण काल में ही आप पर लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। मंत्र भी छोटा सा है
और तीव्रता भी है इसके अंदर, क्योंकि इसमें सीधा सीधा है ओम सागर सुता, यानी कि सागर सुता जो बोल रहे हैं ना, सागर में से ये निकली थी। जब समुद्र मंथन हुआ तो सागर में से लक्ष्मी जी निकली थी, नारायण की प्यारी, और भगवान नारायण की ये पत्नी है तो इनकी तो प्यारी है ही। चंद्र भ्राता की सौगंध, जो चंद्रमा है वो इनके भाई हैं, उनकी सौगंध दी गई है। हाजिर हो, हाजिर हो का मतलब है कि प्रत्यक्ष हो, ये लक्ष्मी प्रत्यक्षीकरण का मंत्र भी है, ठीक है। तो इसलिए आप इस मंत्र की साधना जरूर करना। जिनको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चाहिए वो इस मंत्र की जरूर करें साधना। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको तेल का ही दीपक लगाना है, क्योंकि जो ग्रहण काल है, ग्रहण काल में चारों तरफ कहते हैं ना कि जब व्यक्ति कोई वामाचारी साधना करते हैं, एक वामाचारी पद्धति होती है, अघोरी पद्धति होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ अशुद्धता के साथ में हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, अशुद्धता फैली होती है, तो उसमें बहुत तीव्रता के साथ में मतलब हमें मंत्र का प्रभाव देखने को मिलता है। उसी प्रकार से ग्रहण काल में भी अशुद्धि होती है, और अशुद्धि में ही ये सारे मंत्र जपे जाते हैं। तो इसलिए इन मंत्रों में तीव्रता आती है और प्रभाव तीव्र होता है, क्योंकि अगर आप वामाचारी पद्धति से साधना करते हैं तो उसमें तीव्रता के साथ में साधना सिद्ध होती है, बहुत जल्दी सिद्ध होती है, लेकिन उतनी ही एक तरीके से मानिए ना कि उतनी ही जो वो साधना करने का तरीका है और वो जो सब चीज़ें हैं ना, वो उतनी ही भयानक भी होती हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ग्रहण काल में तो किसी प्रकार की कोई भयानकता की होगी ही नहीं, तो इसलिए आप इस मंत्र को जरूर सिद्ध करें। और इससे पहले मैंने वो पहले भी वीडियो में मैंने बताया हुआ है, जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी बात, सिंगी टौरों वन कहो मन्नाव करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र को आप 21 बार जरूर जप लेना, कोई भी सावर मंत्र करो उससे पहले, ठीक है। और उसके बाद माला ले करके और अपना मंत्र जाप शुरू कर देना, आंख बंद करके और मंत्र जाप करते चले जाना। देखना मत किधर भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो हो रहा है उसको होने दो, जो चल रहा है उसको चलने दो, तुम सिर्फ अपने रास्ते पे चलते चले जाओ। अगर रास्ते में तुम्हें ये दिखाई दे कि रास्ते में कांटे हैं या कुछ भी पड़ा है तो सोचो मत, निकलते हुए चले जाओ। बराबर में कोई आकर के फुंकार मार रहा है, बराबर में कोई आकर के चीख मार रहा है, मत सुनो किसी की आवाज़, भाई तुम मारता रहे चीख, तू अपना फुंकार मारता रहे, मैं चल रहा हूँ पर मुझे मत रोक, मैं चलता ही चला जाऊँगा आगे, तो समझ लेना कि तुम अपनी मंजिल पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये मंत्र जो है मैंने आपको आज लक्ष्मी मंत्र भी आपको इसमें बताया है, इस मंत्र की साधना आप जरूर करना। ये मेरा स्वयं का परीक्षित मंत्र है, ये स्वयं परीक्षित मैंने किया है, परीक्षण किया है, तभी मैंने आपको बताया है। बहुत से मंत्र मैंने आपको ग्रहण काल के लिए वो मंत्र बता दिए हैं जो मैं स्वयं कर चुका हूँ, मैंने उनका परीक्षण किया है, तो इसलिए मैंने उन सभी को बता भी दिया है। और दूसरे लोगों ने भी परीक्षण किया है उनका, उनको भी पता है, उनके भी अनुभव मैंने डाले हुए हैं वीडियो में, तो आपको इसलिए मैंने उन सभी मंत्रों को भी बताया है, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।